हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है रिश्तों का सौदा। आपको हमारी कहानी कैसी लगती है? अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। रचना गांव की एक भोली भाली और महत्वाकांक्षी लड़की। सपना ज़्यादा बड़ा नहीं था उसका, बस इतना है कि वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जी सके और आत्मनिर्भर बन सके, क्योंकि ये चार दीवारी की घुटन उससे बर्दाश्त नहीं होती। पर क्या ये उसके लिए इतना आसान होगा? नहीं, आसान नहीं होगा। एक रूढ़िवादी सोच की जंजीर को तोड़ना, बरसों से चली आ रही बंदिशों की बेड़ियों को तोड़कर अपनी जिंदगी की नई कहानी लिखना, पुरुष प्रधान समाज की खोखली मानसिकता के विरुद्ध जाना, इसके लिए रचना को बहुत संघर्ष करना होगा। तो क्या रचना हार मान लेगी और ये अपना लेगी उस जिंदगी को जिसमें उसका अपना कोई वजूद न रहे? रचना की जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, उसे बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। वो टूटेगी, बिखरेगी, पर वो खुद को समेट फिर से खड़ी भी होगी। उसकी इस लड़ाई में कुछ अपने उसके दुख दर्द के साथी भी होंगे, तो वहीं कुछ अपने ही उसके खिलाफ भी होंगे। ये कहानी होगी एक कमज़ोर व्यक्तित्व के मजबूत बनने की। तो चलिए अब हम भी चलते हैं रचना के साथ उसके इस सफ़र पर। अमीर लोग दिखावे के लिए बेटी की शादी में बहुत सा धन दौलत उपहार के रूप में देते हैं, और इस दिखावे की बलि चढ़ता है एक गरीब, क्योंकि सामाजिक दबाव में कुछ न कुछ उसे भी करना ही पड़ता है, और ये कुछ न कुछ उसकी हैसियत से बहुत अधिक होता है। ना, हम यहाँ कुप्रथाओं पर निबंध नहीं लिख रहे, ये बस एक भूमिका है, क्योंकि हमारी आज की कहानी ऐसी ही एक कुप्रथा पर आधारित है, और बिना इस भूमिका के ये कहानी अधूरी सी रहेगी। जैसा कि नाम में ही है, आटा साटा, जिसका अर्थ है एक परिवार के भाई बहन का दूसरे परिवार के भाई बहन से अब से सच में एक विवाह होता है, या फिर रिश्तों का एक सौदा। मात्र ये हम अपनी कहानी में जानेंगे। इस प्रथा की शुरुआत कब हुई और कब से चली आ रही है, इसका तो सही से कुछ पता नहीं, पर आज के समय में ये खूब चलन में है। इसे प्रथा न कहकर एक कुप्रथा कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे तो आजकल कहने को बेटा बेटी को एक कहा जाता है, पर ये सिर्फ कहने की ही बात है, मानने की नहीं। गांव में आज भी ये भेदभाव साफ साफ देखा जा सकता है। पहले भ्रूण हत्या की जाती थी ताकि बेटी का बोझ न उठाना पड़े, इसलिए ताकि बड़े होने पर उसको बदले में देकर आटा साटा से बेटे का विवाह किया जा सके। कह सकते हैं कि एक कुप्रथा समाप्त हो रही है और वही दूसरी सर उठा रही है। बेटों को बचपन से ही लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया जाता है, और फिर जब उनके कुल लक्षणों की वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती, तो उनकी शादी के लिए बलि दी जाती है बेटी की। बलि इसलिए क्योंकि इस शादी में उसे किसी भी तरह से उसके सुयोग्य वर और परिवार नहीं मिल पाता। रचना 21 साल की हंसमुख स्वभाव की लड़की है, जितनी मिलनसार है उतनी ही इंटेलिजेंट भी थी। मैथ में बीएससी करने के बाद अब वो जयपुर से बैंक पीओ की तैयारी कर रही है। इस कहानी का एक अन्य किरदार है रमेश, जो रचना का ताऊजी का बेटा भाई है। उम्र 29 साल, जिसने प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किया है और अभी जयपुर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। वैसे तो स्वभाव में सरल और सीधा है, बस इसमें एक बुराई है, वो है शराब की लत। सरकारी नौकरी न होने और शराब की लत के कारण इसकी अभी तक शादी नहीं हुई। इसके परिवार में रचना के माता पिता सरला देवी और सुखदेवा राम हैं। रचना और रमेश अपने अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। उनका खेत का काम है और ये सब एक साथ रहते हैं। महत्वपूर्ण किरदार है सुमन और महेश। सुमन की उम्र है 24 साल, इतने आर्ट्स और ग्रेजुएशन किया है
उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। महेश सुमन का भाई है। इसकी उम्र 33 साल 10 फेल है और अब से ये एक से सड़ चुके दांत और बीड़ी के धुएं से जल चुके फेफड़े। इसकी भी शादी नहीं हुई। वजह सामने है, पर अभी भी इनके परिवार ने कोशिश करना नहीं छोड़ा और इसी वजह से अभी तक सुमन की भी शादी नहीं हुई। इनके परिवार में हैं इनके माता पिता कमला देवी और सोहन लाल तथा दादा दादी सुगनी देवी और सुकुंद सिंह अपने गांव के पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं और सोहन लाल एक किसान हैं। देवी और प्यारे लाल जी, इनके बारे में विस्तृत रूप से कहानी में जाएंगे। एक सामान्य सा सबका परिचय था। इन सबका भाग्य एक दूसरे से कैसे जुड़ेगा और किसकी किस्मत किधर पलटेगी मारेगी, ये जानेंगे अगले भाग में। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।